अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस रमज़ान में हमारे लिए अच्छे मामलात अता फ़रमाए। तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। दुआ में अपना ख़ास याद रखिएगा। आते हैं आज के ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट ग्रुप मैच पे। दैट वाज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और ये जॉस बटलर का एज अ कैप्टन ऑफ वाइट बॉल फॉर इंग्लैंड आखिरी मैच था। और वो आखिरी मैच बहुत अच्छा नहीं रहा, बल्कि और वर्स्ट हो गया। अफ़गानिस्तान उम्मीद लगा के बैठा था कि शायद इंग्लैंड कोई मैजिक कर जाए, बट साउथ अफ्रीका ने ऐसा मैजिक किया कि आज इंग्लैंड की लर्निंग हो गई, और इंग्लैंड की लर्निंग के साथ साथ अफ़गानिस्तान का भी एग्जिट हो गया। ब्रिलियंट बॉलिंग, आउट क्लास परफॉर्मेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वन साइडेड मैच था, नेशनल स्टेडियम कराची में। 179 पे पूरी टीम को आउट कर दिया साउथ अफ्रीका ने। मार्को येंसन वाज द हाईलाइट ऑफ द डे। उसने शुरू की तीनों विकेटें ली, बेन डकेट, जेमी स्मिथ एंड आपका फिल सॉल्ट, और उससे तीन बहुत आउट क्लास कैचेस पकड़े। अच्छा, इंग्लैंड के साथ जो प्रॉब्लम आई है ना इस टूर्नामेंट में, जो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है ऑन पेपर, सारे पावर पैक प्लेयर, पावर हाउस प्लेयर, बट ये जो बेसबॉल वाली टेक्निक है ना, वो इनको सूट नहीं कर रही एशियन कंडीशंस में स्पेशली। शायद इंग्लैंड की कंडीशन में तो वो इनको बड़ा इफेक्टिव कर रही है, क्योंकि वहाँ तो शायद अपने हिसाब से पिचेस वगैरह रेडी कर लेते हैं, या उस सेंस में ले जाते हैं कि वो हो जाता है। बट एज फार एज अगर हम उस पर देखें एशियन कंडीशन में, इवन इंडिया में आप देखो तो लास्ट 7 ODIs ऑन अ ट्रॉट हारा है इंग्लैंड। और ऐसा नहीं कि जिसमें किसी ने इसमें कंपटीशन दिया हो, वो बहुत बुरे तरीके से हार रहा है। तो जॉस बटलर वाज फेलिंग बहुत बुरे तरीके से। तो ये फैक्टर ये भी है कि वो बेसबॉल वाली टेक्निक इनको यहाँ पे, या बेसबॉल वाले अप्रोच इनको यहाँ पे काम नहीं कर रही। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराया। तो बेसबॉल वाला जो इनका अप्रोच है ना, वो एशियन कंडीशंस में अभी तक सूटेबल रहा नहीं है। इसके अलावा दो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे इंग्लैंड के हवाले से लगती हैं, मेरे ओपिनियन के हवाले से। एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, एक उनका जेमी स्मिथ, जिसको वो एड ऑन एज अ विकेट कीपर खिला रहे थे। अदरवाइज जॉस बटलर विकेट कीपिंग करता और एक और प्लेयर ऐड हो सकता था, बट दे हैव गॉन विद जेमी स्मिथ, जो एज अ सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन खेला था। बिहाइंड द विकेट वही कर रहा था, जॉस बटलर एज अ प्लेयर खेला था, वो वन डाउन की पोजीशन पे खेल रहा था। वो तीनों मैचेस में फ्लॉप हो गया। उसने वो बहुत अच्छा प्लेयर है, एक मतलब पावर हाउस प्लेयर है, बट वो तीनों मैचेस में जो इंग्लैंड के खेले, अफगानिस्तान, आपका ऑस्ट्रेलिया एंड देन टुडे साउथ अफ्रीका, वो तीनों मैचेस में वो चीज़ कर ही नहीं सका, ना उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सका जो आई गेस इंग्लैंड की टीम उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। सेकंड जो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है मेरे हवाले से, जो मैंने एनालाइज किया जितना, वो है लियाम लिविंगस्टन। अच्छा, लियाम लिविंगस्टन का मसला क्या है कि लियाम लिविंगस्टन इज़ अ वेरी ग्रेट बैट्समैन। उसका पावर हिटिंग का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, मतलब वो खेलता बहुत अच्छा है, उसकी पावर हिटिंग अच्छी है। बट वंस अगेन कमिंग टू दैट कि एशियन कंडीशंस में वो पता नहीं क्यों फ्लॉप हो रहा है। यहाँ इसलिए शॉकिंग मुझे लगता है कि लियाम लिविंगस्टन हैज़ प्लेड अ गुड नंबर ऑफ मैचेस इन पीएसएल, तो उसको इन कंडीशंस का अंदाजा है, बट वो जिस तरीके से आउट होता है ना, ही इज़ टोटली क्लूलेस। अच्छा, फिर बॉलिंग में भी वो इफेक्टिव नहीं रहा। इंग्लैंड ने भी जो मसला है, इंग्लैंड को जो है, इंग्लैंड भी सिर्फ आदिल राशिद के साथ गए। हालांकि इंग्लैंड चाहता तो इंग्लैंड के पास रेहान सिद्दीकी डगआउट में बैठा था, वो उसको यूज़ कर सकते थे। जब मेरे ख्याल से एक और इनका प्लेयर इंजर्ड हुआ था, कैरिसी करके, कैरेस करके या है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वहाँ इंग्लैंड मार खाया है। इंग्लैंड पेसर्स पे डिपेंड करके गया, उसका मार्कवुड भी इंजर्ड हो गया। तो ये चीज़ जो इंग्लैंड की बेसबॉल टेक्निक है, जो पेस वाली टेक्निक है ना, वो एशियन कंडीशंस के लिए मेरे हिसाब से तो सूटेबल नहीं रही। ऑन द कॉन्ट्ररी, साउथ अफ्रीका हैज़ डन अ सुपर्ब जॉब। देखिए, अगर देखें तो साउथ अफ्रीका के बहुत भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर नहीं, केशव महाराज विच इज़ वेरी गुड। आज वो नहीं खेल रहा था, आपका शम्सी नहीं खेल रहा था, लेकिन आज लुंगी निगिडी, रबाडा, मार्को येंसन, इन्होंने एक साइड मैच कर दिया था। शुरू के 10 ओवर में ही मैच को एक तरफ कर दिया था। उनको वो मोमेंटम में आने ही नहीं दिया ना, कि इंग्लैंड कहीं से मोमेंटम पकड़े कुछ है। मार्को येंसन ने बेन डकेट का आउट किया। बेन डकेट वन इज़ अ गुड फॉर्म, बट वो भी यही है कि चल नहीं सका। बेन डकेट, आपका फिल सॉल्ट और जेमी स्मिथ, ये तीनों उसने मेन विकेट ले ली। उसके बाद जॉय रूट ने बस थोड़ी बहुत स्ट्रगल दिखाई, कोशिश बहुत की, बट एट दी एंड 179 से ज़्यादा स्कोर कर नहीं सके। साउथ अफ्रीका ने इसको बड़ा कंफर्टेबली चीज़ की। जोफ्रा आर्चर ने
2 विकेट्स लिए थे पावर प्ले में, 58 पे 2 थे, लेकिन इसके बाद इट वाज एन इजी वन। मिलर ने आखिरी छक्का मार के उसको मैच को क्लोज किया। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये टारगेट इतना मिल गया था तो उसी वक्त आ गया था कि भाई साउथ अफ्रीका हैज़ क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। बट अब जो कल का मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, दैट विल डिसाइड कि कौन सी टीम किससे खेलेगी। इफ़ इंडिया विंस टुमारो तो इंडिया अपने ग्रुप में टेबल टॉप करेगी, एंड देन द मोस्ट अवेटेड सेमीफाइनल जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड वर्सेस रोहित शर्मा या ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया। और अगर बाय चांस न्यूजीलैंड कल जीत जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के भी चांसेस, न्यूजीलैंड गुड टीम जो अभी बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, तो न्यूजीलैंड विल टेबल टॉप एंड देन इट विल बी न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। तो लॉट्स ऑफ थिंग टू कम। कल का एक मैच है, इसके बाद आई गेस 1 से 2 दिन का ब्रेक आएगा, फिर हम मूव करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स पर। अभी बस 4 टीमें सेमीफाइनल्स की लॉक हो गई, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये चारों टीमें डिजर्व करती हैं, दे ऑल डिजर्व, दे प्लेड अ ट्रूली फैबुलस क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। भले शॉर्ट टूर्नामेंट है, एक ब्रूटल टूर्नामेंट है, बट दे हैव शोन कि हाउ 50 ओवर गेम इज टू बी प्लेड एंड हाउ you should adopt with the condition. A big question mark on the host nation being the Pakistan कि आप अपनी कंडीशंस में अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप विन और लर्न में रह गए और आपकी लर्निंग ही हो गई। लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट्स फॉर द अपकमिंग T20 सीरीज़ एंड ODI सीरीज़ जो न्यूजीलैंड में होनी, उसके लिए इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिन में एक और वीडियो आ जाएगी। और वो कुछ अजीब सी चीज़ें, बट क्या कर सकते हैं, जो है सो है। उसके अलावा तो हमारे पास कुछ हम अपनी तो डिसीजन मेकिंग कर नहीं सकते। जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्हीं को डिसीजंस को देख के हंसी भी आती है, और जिस तरह की न्यूज़ेज़ आती हैं उसको देख के हैरानी भी होती है कि यार मतलब जहाँ छोड़ के आए थे वहीं वापस जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, प्रोग्रेस फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड होती है, बट हमारे यहाँ प्रोग्रेस बैकवर्ड्स पे आ रही है। एनीवेज, यू ऑल कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, स्टे फिट, रमज़ान को अपने लिए प्रोग्रेसिव बने और सबको अपनी दुआ में याद रखें, स्पेशली द पीपल्स ऑफ फ़लस्तीन एंड गज़ा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।